गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक राजकुमार है जिसकी मूर्ति शहर के बीचों बीच लगी हुई है और वह अब जीवित नहीं है। उसका पूरा जो शरीर है वह हीरे जवाहरातों से ढका हुआ था, जड़ा हुआ था। उसकी आंखों में हीरे लगे थे। उसके जो वस्त्र है, कपड़े हैं, वो भी सोने के बने हुए थे। उसके पास जो तलवार थी वह भी रत्न जड़ित थी। रत्न यानी कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, इसलिए लोग उसे मुस्कुराता हुआ राजकुमार कहते थे। लोग उसके बगल से जब निकलते थे तो उस प्रतिमा को देखकर उसकी तारीफ करते थे। माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम हमेशा रोते रहते हो, लेकिन देखो यहाँ पर ये राजकुमार हमेशा हंस रहा है, तुम्हें भी इस तरह हंसते रहना चाहिए। इसके बाद क्या होती है कि एक चिड़िया आती है। चिड़िया बहुत थकी होती है, वह आराम करने की दृष्टि से उस प्रतिमा पर बैठती है, लेकिन थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि उसकी बूंदों से उसे छिपने के लिए उस प्रतिमा में जगह नहीं मिलती है, तो उसे बहुत ही राजकुमार को दुख होता है और राजकुमार कहता है कि तुम जाओ मत, मेरी बात सुनो। मेरे पैरों के बीच में जो थोड़ी सी जगह है, तुम जाकर के वहाँ पर छिप सकती हो, तुम्हें वहाँ पर बारिश से तुम वहाँ पर बच सकती हो। फिर रात में वह बताता है कि वह कौन था। वह कहता है कि वह एक राजकुमार है जो कि सेंसाउची के किले में रहता था, लेकिन वह अब जीवित नहीं है। उसे दूसरों का उपकार करने में बहुत ही आनंद आता था, लेकिन अब तो वह चाहकर भी किसी की उपकार नहीं कर सकता है। तो वह चिड़िया को कहता है कि क्या तुम इस कार्य में मेरी मदद करोगी। इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। चिड़िया बोली, हमें बसंत से पहले कहीं दूर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। क्योंकि चिड़िया अपने दल के साथ उड़ते हुए जा रही थी, वह कहती है कि वसंत ऋतु से पहले उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, इसलिए तुम जल्दी से बताओ तुम्हें क्या काम है। राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया, तुम राजमहल में जाओ। वहां राजमहल के पास सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा है। वहां एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है। उसकी माँ बहुत गरीब है। उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, दवा के लिए भी पैसे नहीं है। तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकालकर उन्हें दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे कुछ खिला पिला भी देगी। क्या काम करने के लिए कहता है? बोलता है कि राजमहल में जाओ, वहां सेवकों का यानी उसके जो नौकर होते हैं उनका कमरा है। वहां पर उस कमरे में जाओ। वहां पर एक बीमार लड़का है जो कि भूख प्यास से बहुत ही व्याकुल है, तड़प रहा है। उसके पास न खाने के लिए कुछ है, न दवा के लिए कुछ है। तो तुम एक काम करो, मेरी आंखों से हीरे को निकालो, ले जाकर उस कमरे में डाल दो। तो क्या होगा, उसकी माँ उस हीरे को ले जाकर बाजार में बेचेगी और उससे जो पैसा मिलेगा उससे वह कुछ खाना और दवा लाकर अपने बच्चे को ठीक करेगी। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए कभी नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शैतान लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। जब उस लड़के के बारे में राजकुमार कहता है तो बोलते, चिड़िया बोलती, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, क्योंकि पिछले साल कुछ लड़कों ने उस पर पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार को दुखी देख चिड़िया ने उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेद कर कुछ हीरे निकाल लिए और तेजी से उड़ती हुई वह राजमहल के पास गई और वे हीरे सेवक के उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर औरत बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटे के लिए दवा और खाना लेने बाहर चली गई। जब राजकुमार उदास हो गया तो चिड़िया ने उसकी बात मान ली। उसकी आंखों से हीरे को, अपनी चोंच से हीरे को निकाला और इसके बाद वह उड़ करके गई राजमहल के उस सेवक के कमरे में जाकर उस हीरे को गिरा दिया। हाँ, अपने कमरे में चमकते हीरे को पाकर औरत बहुत ही खुश हुई और अपने बेटे के लिए खाना और दवा लाने वह चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आकर बोली, अब मैं चलती हूँ। राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया, मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर से बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेचैन है।
मैं नहीं चाहता कि वह भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में से रत्न निकालकर उसे दे आओ। दूसरा दिन फिर राजकुमार चिड़िया को अपने पास रोक लेता है और कहता है कि शहर के बाहर एक नाटककार है, नाटककार जो कि नाटक करता, अभिनय करता, एक्टर। तो नाटककार रहता है, वह बहुत ही गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भूख से वो तंग आकर के कहीं अपनी कला को छोड़ ना दे, कहीं दूसरी जगह नौकरी ना करने लग जाए। इसलिए तुम एक काम करो कि मेरी तलवार में से रत्न निकाल कर, कीमती जो पत्थर और हीरे लगे हुए उसे निकाल कर उसे दे आओ, ताकि वह अपने लिए खाना खरीद सके और अपने इस नाटक को वो जारी रख सके। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न एक एक करके निकाले और कलाकार के पास जाकर डाल दिए। कलाकार रत्न देखकर नाच उठा, वह खुशी के मारे चिल्लाने लगा, अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी नहीं रुकेगा। चिड़िया उसके तलवार में से रत्न निकाली और ले जाकर नाटककार के घर पास छोड़ आई। रत्न को देखकर, कीमती पत्थरों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और फिर उसने कहा कि मैं अब इस नाटक को कभी नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया लौट आई। रास्ते में उसने एक गांव देखा, वहां बहुत गरीबी थी। उसने आकर राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं, इन परतों को उतारकर गांव के घरों में डाल आओ, बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खा लेंगे। चिड़िया जब लौट रही थी तो उसने देखा रास्ते में एक गांव है जहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। तो उससे भी देखा नहीं गया। उसने आकर राजकुमार को बोला कि ऐसी सी बात है भाई। तो राजकुमार ने कहा कि मेरे जो वस्त्र है, मेरे जो कपड़े हैं वह सोने के बने हुए हैं, तुम इसमें से निकाल कर उस गांव में लोगों को दे आओ। चिड़िया ने एक एक सोने की परत ले जाकर सभी घरों में डाल दी। अपने अपने घर में सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई पर थक कर मूर्ति पर आ गई और उसके प्राण निकल गए। चिड़िया क्या की, एक एक करके सोने की परतों को निकाली और उस गांव के एक एक घर में जाकर सोने की परतों को गिरा दी। सोने की परतों को देख करके वहां के गांववासी बहुत ही खुश हुए। वह उड़कर वापस प्रतिमा के पास आने लगी। इतनी थक गई थी कि वह वहां पहुंची और पहुंचते ही वह वहां पर गिर गई और उसके प्राण निकल गए। अगले दिन जब दोनों मंत्री वहां से गुजरे तो उनके साथ राजा भी थे। प्रतिमा को देखकर राजा बोले, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। पहले उसी प्रतिमा की काफी तारीफ होती थी क्योंकि बहुत खूबसूरत लगते थे, उसमें रत्न जड़े थे, हीरे जवाहरात लगे थे, लेकिन वह हीरे जवाहरात अब गायब हो गए। अब वह खुद ही राजकुमार की प्रतिमा को नहीं पहचान पा रहे। भद्दी यानी बहुत ही गंदी। दोनों मंत्री बोले, आपने ठीक ही कहा, यह तो राजकुमार नहीं किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है। उसने मंत्री ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, ये राजकुमार की प्रतिमा नहीं लग रही है, यह किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है। इस पर तो कोई पक्षी भी मरा पड़ा है, हम कल ही इसे हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। देवदूत यानी देवता का एक दूत वहां आया। वह अनमोल चीजों की तलाश में निकला था। अनमोल चीज जिसकी कोई मूल्य नहीं होती है, ऐसी चीजों को अनमोल कहा जाता है। तो वह अनमोल चीजों की तलाश यानी उसकी खोज भी पर निकला था और उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया, अपने पंखों पर बैठाकर देवलोक ले गए। उससे ये चिड़िया और ये राजकुमार अनमोल लगा क्योंकि उसने अपने राजकुमार ने क्या किया था, अपने सारे हीरे जवाहरात दूसरों की सेवा में लगा दिए थे और साथ ही ये चिड़िया भी बहुत अनमोल थी क्योंकि उसने दूसरों की सेवा करने में अपना प्राण ही गंवा दिया। बुंद बुंद ज्ञान। मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। जब सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है। रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि होता क्या, हम लोग रात में सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं ना, सपना देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि वह सोए जब थे तो उन्हें सपना आया। क्या सपना आया कि जीवन बहुत ही आनंद है, बहुत ही खुशी का जीवन है, सुखमय जीवन है। लेकिन वह जब जागा तो उससे दिखा कि जीवन सेवा है, दूसरों की सेवा करने यही जीवन है।
और जब वह सेवा की, दूसरों की सेवा की, तो वो उसे लगा कि सेवा करना ही सबसे बड़ा आनंद है। पाठ संदेश, हमें गरीबों और असहायों की मदद करनी चाहिए, तभी ईश्वर भी हम पर प्रसन्न होंगे। हमें गरीबों और असहायों, जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, उसकी सेवा करनी चाहिए, तभी ईश्वर भी हम पर प्रसन्न होंगे। यानी इस कहानी में क्या देखा हमने? इस कहानी में हमने देखा कि वो चिड़िया और राजकुमार दोनों को ही देवदूत आकर ले जाते हैं। आपने कहानी तो समझ गए हैं। अब हम लोग ये शब्दार्थ देखेंगे, अर्थ जाने। प्रतिमा, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति यानी स्टैच्यू। रत्न जड़ित, हीरों से जड़ा हुआ। सजीव, जीवित, देखने में जो लगता है कि जीवित है, जिंदा व्यक्ति है। भद्दी, बदसूरत, देखने में बहुत गंदा दिखे। वस्त्र, कपड़े। सदैव, सदा, हमेशा। व्याकुल, परेशान, व्याकुल हो जाना यानी परेशान हो जाना। ये पठन और श्रुतलेख है, जिसे हम लोग कठिन शब्द के रूप में लिखते हैं। पढ़ने का अभ्यास करेंगे और ध्यान देंगे किस तरह मैं उच्चारण कर रही हूँ। रत्न जड़ित, प्रतिमा, सुस्ताना, मूर्ति, साउची, व्याकुल, वस्त्र, भद्दी, प्रसन्न, मुस्कराता। मुस्कराता दो तरह से लिखते हैं, कहीं कहीं पर मुस्कराता में आधा दंत स भी होता है और कहीं कहीं में पूरा स भी होता है। दुखी, दुखी में दो के बाद में विसर्ग भी होता है, लेकिन आजकल हम लोग दुखी ऐसे लिखते हैं। तो ये लिखोगे दुखी तब भी सही है, ये भी दुखी सही है। क्लियर? थैंक यू।